रात बहुत गहरी थी। तेज हवा चल रही थी और पुराने घर के शीशों से टकरा रही थी। वो साला वासिफ, जो बड़ा भाई था, और इसकी 5 साला छोटी बहन कंजा एक ही बिस्तर पर लेटे थे, मगर उनकी आंखों में नींद नहीं थी। कंसा ने अपने बड़े भाई वासिफ से सरगोशी की। ये कैसी आवाज है, भाई? वासिफ ने गौर से सुना। ये हवा की आवाज नहीं थी, बल्कि कोई अजीब सी थप थप की थी, जैसे कोई लकड़ी पर आहिस्ता आहिस्ता दस्तक दे रहा हो। वासिफ ने बहादुर बनने की कोशिश की। कुछ नहीं होगा, कंजा। शायद बस कोई पुरानी खिड़की खल रही होगी। मगर उसका अपना दिल भी जोर से धड़क रहा था। आवाज उनके कमरे से नहीं, बल्कि सामने वाले अंधेरे दालान से आ रही थी। कंसा बिस्तर से उतरी। मुझे डर नहीं लग रहा, वासिफ भाई। हमें देखना चाहिए वो क्या है। हो सकता है कि वो कोई दिलचस्प राज हो। वासिफ को मालूम था कि उसे अपनी छोटी बहन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, मगर मेरे बिल्कुल पीछे रहना। दालान बहुत लंबा था और इसमें बहुत सारी अजीब सी परछाइयां थीं। हर पुरानी तस्वीर और हर साया एक अजनबी शक्ल जैसा लग रहा था। थप थप की आवाज अब ज्यादा साफ थी। सीढ़ियां लकड़ी की थीं और उन पर कदम रखते ही चरचर की खौफनाक आवाज आती थी। कंजा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसने वासिफ का हाथ मजबूती से पकड़े रखा। वासिफ का चेहरा पसीने से भीग रहा था। वासिफ ने अटारी का भारी दरवाजा बहुत आहिस्ता से खोला। टॉर्च लाइट की कमजोर रोशनी ने एक बड़ी धूल से भरी हुई अटारी का इंकिशाफ किया। हुआ का एक झुमका टूटी हुई खिड़की से आ रहा था और वहां पुरानी लकड़ी की घड़ी के पेंडोलम को हिला रहा था। थप थप की आवाज इसी पेंडोलम की थी। कोई भूत नहीं था। वो आवाज लकड़ी की घड़ी के पेंडोलम की थी। वासिफ और कंजा हंसे। ये कोई डरावनी चीज नहीं थी, बल्कि पुराने घर का एक छोटा सा राज था। इन्होंने खिड़की बंद की और फिर खामोशी से अपने कमरे में वापस आ गए। अब वो नींद में गहरी सांसें ले रहे थे, क्योंकि उनका रात का एडवेंचर खत्म हो चुका था।